हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ट डिस्कशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज 15 मई 2020 के सभी टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिससे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चलिए एक मोटिवेशन थॉट्स के साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। किसी ने क्या कमाल की बात कही है साथियों, जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि ये हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। और साथियों, कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। इसलिए फ्रेंड्स, हमें कठिनाइयों से कभी घबराना नहीं चाहिए और डे बाय डे स्टडी करते रहना चाहिए। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी की है, जिसमें भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत इसमें 74 यानी 74वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, भारत ने आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के सभी प्रमुख मापदंडों में सुधार करके 2 स्थान की छलांग लगाई है और अब 74 स्थान पर हो गया है भारत। अब इसमें बात आती है फर्स्ट पोजीशन पर है, तो फर्स्ट पोजीशन पर स्वीडन ने टॉप किया है और सेकंड पोजीशन पर स्विट्जरलैंड, थर्ड पोजीशन पर फिनलैंड रहे हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात आती है साथियों कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स क्या होता है। तो जनरली ये एक तथ्य आधारित इंडेक्स है जो नीति निर्माताओं और व्यवसायों को एक सफल ऊर्जा ट्रांजिशन के लिए योजना तैयार करने में सक्षम बनाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब फ्रेंड्स, बात आई है WEF के यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसके संस्थापक एवं प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष क्लाउस श्वाब जी हैं और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन में अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ये है 129 यानी 129। तो 129वें स्थान पर भारत HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131वें स्थान पर रहा है। अगर ऑप्शन सी की बात करें 142, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता में 142वें स्थान पर और 72वें स्थान पर ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में रहा है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो, हेल्पफुल लगती हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। और अपने फ्रेंड्स जोन में ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है। तो आरोग्य सेतु ऐप को भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए रखने के लिए अनिवार्य कर दिया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आरोग्य सेतु ऐप की बात करें तो जनरली भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। और इस ऐप के थ्रू साथियों, अगर आसपास में अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव अगर कोई भी व्यक्ति है तो उससे पता चल जाता है। तो अभी तक जिस भी साथी ने अगर इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और इससे आप अपने आसपास कोविड-19 से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए। और फ्रेंड्स, बात आई है महत्वपूर्ण तथ्य की भारतीय रेलवे से रिलेटेड। तो प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मैथाई जी थे। और फर्स्ट टाइम आप जानते हैं 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाणे के मिडिल में पहली रेल चलाई गई थी। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर की दूरी पे। और साथियों, 16 अप्रैल के ही दिन भारतीय रेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहली विद्युत ट्रेन कब चली। तो 1925 में चली। कहाँ से कहाँ के मिडिल? मुंबई VT से कुर्ला के बीच चली। इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में टोटल रेलवे जोन कितने हैं? 18 हैं। पहले 17 थे, अब 18 हो गया, क्योंकि 18वां रेलवे जोन जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बना है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। लेटेस्ट है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर कब तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जल कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार की है। तो साथियों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के द्वारा 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जल कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार की है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, जनरली आपको बता दूं कि यह जो मतलब मिशन है वो जल जीवन मिशन के तहत 2022 तक जम्मू और कश्मीर और हरियाणा सरकार के द्वारा ग्रामीण नागरिक के घर में नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए तैयार की है। तो इसको ध्यान रखेंगे। और जल जीवन मिशन का मेन उद्देश्य क्या है साथियों? इसका उद्देश्य हर घर में पीने योग्य का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। साथियों, बात आई है जल से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो प्रेजेंट टाइम में जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। और यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। आप कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सो उसे भी आप ध्यान रखेंगे।
और जो जल दिवस इसकी 2020 की थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, इसे भी ध्यान रखेंगे। और साथियों वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से राजेंद्र सिंह जी को जाना जाता है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई डीजी नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है? वी विद्यावती जी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। और बात करें हम साथियों महत्वपूर्ण तथ्य की, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसके संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। और साथियों अगर आप बैंकिंग या SSC की तैयारी कर रहे हैं तो जो ये आर्कियोलॉजिकल या आर्कियोलॉजी की स्पेलिंग पूछी गई तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ARCHAEOLOGICL आर्कियोलॉजिकल, ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? 1861 में की गई थी, 1861। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। इसी में फ्रेंड्स अगर बात करें हम ऑप्शन बी की, मनोज आहूजा, तो अभी हाल ही में मनोज आहूजा जी को CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल मतलब इनको नियुक्त किया गया। और फ्रेंड्स अगर इसी में बात करें हम ऑप्शन सी की, इंदुशेखर चतुर्वेदी, तो इन्हें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार मतलब दिया गया है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, नरेंद्र बत्रा जी, तो यह FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में मतलब पुनः नियुक्त कर दिया गया है, यानी इनके कार्यकाल को 2021 तक बढ़ा दिया गया है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में फ्रेंड्स किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल को लॉन्च किया है? तो बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल को उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बात आती है कि होप मतलब क्या है? तो होप की फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और यह जनरली राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने में सहायता करने के लिए लॉन्च किया गया है। बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का गठन कब किया गया था? 9 नवंबर सन 2000 को किया गया था। और यहीं से आप ध्यान रखेंगे सन 2000 में 2 राज्यों का गठन और किया गया था। कौन कौन से? एक तो 1 नवंबर कब साथियों? 1 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग करके छत्तीसगढ़ को एक नए राज्य के रूप में बनाया गया। और जबकि अगर हम बात करें 15 नवंबर, तो 15 नवंबर सन 2000 को फ्रेंड्स बात आई है उत्तराखंड की, तो इसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। साथियों उत्तर प्रदेश को 9 नवंबर सन 2000 को अलग करके उत्तराखंड यानी पहले इसका नाम उत्तरांचल था, अब उत्तराखंड हो गया, तो इसका गठन किया गया। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 नए राज्यों का गठन भी सन 2000 में किया गया था। कौन कौन से थे? एक तो था MP को अलग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया था, कब? 1 नवंबर सन 2000 को। और एक साथियों कौन? 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड को बनाया गया। तो इसको भी आप यहीं से लिंक करके याद रखेंगे। लिंक करके जब हम याद रखते हैं तो काफ़ी दिनों तक याद रहता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम उत्तराखंड से जान लेते हैं। जनरली साथियों देहरादून अभी लास्ट ईयर यानी 2019 में यहीं पर हेलीकॉप्टर समिट भी हुआ था, इसको भी ध्यान रखेंगे। और भी हाल ही में उत्तराखंड ने अपनी ग्रीष्मकालीन कैपिटल समर कैपिटल किसको? गैरसैंण को बनाने की घोषणा की है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, गैरसैंण। और मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। उत्तराखंड की जो राज्यपाल हैं ये कौन है? बेबी रानी मौर्य जी हैं। और अभी हाल ही में साथियों संपर्क दीदी के नाम से एक मोबाइल ऐप को उत्तराखंड यानी उत्तराखंड के गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। और याद रखना आप 1 से 7 मार्च तक उत्तराखंड के ऋषिकेश में, कहाँ? ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन भी किया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋषिकेश किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। और भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज भी उत्तराखंड में बनाया जाएगा, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। साथियों अगर कुछ और अदर फैक्ट की बात करें तो कृषि भूमि को लीज पर देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। और उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और इसके मिडिल से कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी बहती है। और उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध बांध है टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। किस नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर बना हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स।
और अभी हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नया मार्ग जिसकी लंबाई है 80 किलोमीटर, तो वो भी उत्तराखंड में ही है, जिसका नाम दिया गया है लिंक रोड, जो कि धारचूला से लिपुलेख तक जाता है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों, अभी हाल ही में एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के कितने बिलियन डॉलर के आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है? तो एनडीबी के द्वारा 1 बिलियन डॉलर के आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है एनडीबी ने। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात करें हम एनडीबी की, तो जनरली जो एनडीबी है यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? केवी कामथ जी हैं। और यह जो एनडीबी की स्थापना जनरली ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी कि ब्रिक्स देशों में अवसंरचना और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स, एनडीबी ने भारत को यह जो धनराशि दी है यह कोविड-19 के लिए दी है, यानी आपातकालीन सहायता के लिए। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर इसी में हम बात करें ऑप्शन बी की, 3.6 मिलियन डॉलर में यूएसए की सीडीसी यानी कि सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने 3.6 मिलियन डॉलर की सहायता राशि भारत को देने का ऐलान किया है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने टैक्स विवादों के निपटान के लिए लाई गई एक विवाद से विश्वास योजना की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो विवाद से विश्वास योजना की जो अवधि है ये केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 31 दिसंबर सन 2000 कर दिया है। कितना? 31 दिसंबर सन 2020। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली फ्रेंड्स, पहले ये योजना का जो टाइम पीरियड था वो 30 जून 2020 तक का था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 31 दिसंबर सन 2020 तक। और यह योजना जनरली सरकार के द्वारा 2020-21 के बजट में की गई थी। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अभी हाल ही में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली सोल सिंगर का निधन हो गया है। तो उनका क्या नाम है? यह है बेट्टी राइट। इनका निधन हो गया है, जो कि ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित की गई थी। तो इसको ध्यान रखेंगे। इनको 23 वर्ष की एज में ही वेयर इज़ द लव के लिए अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता था इन्होंने। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर इसी में हम बात करें ऑप्शन बी की, क्या है? जेरी स्टीलर। तो जेरी स्टीलर जी जो हैं ये अभी हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध कॉमेडियन थे, तो इनका भी डेथ हो गया। अगर ऑप्शन सी की बात करें शफीक अंसारी, तो यह दिग्गज टीवी अभिनेता थे जिनका निधन हो गया। और अब अगर क्राइम पेट्रोल कभी देखे होंगे तो उसके लिए बहुत ही फेमस थे किरदार के लिए शफीक अंसारी जी। और एक अमिताभ बच्चन जी की मूवी आई थी सन 2003 में बागबान, जो कि बहुत अच्छी मूवी है, तो उसके पटकथा लेखन में भी शामिल थे ये। तो इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी की बात करें मनमीत सिंह, तो भारत के पूर्व राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन रहे थे ये, इनका भी निधन हो गया। तो एक ही क्वेश्चन में हमने 4-5 फैक्ट को शामिल किया, तो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए, तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। अब कल की वीडियो को भी चलिए रिवीजन कर लेते हैं। FIDE.com ऑनलाइन नेशंस कप का खिताब किस देश ने जीत लिया? चाइना ने जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सोहराई खोर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? झारखंड की है ये। और अभी हाल ही में तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भी जीआई टैग दिया गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस नए अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। ध्यान रखेंगे। फाइंडिंग फ्रीडम किसके जीवन पर लिखी पुस्तक है? ये प्रिंस हैरी मेगन मार्कल के जीवन पर लिखी गई पुस्तक है। तो अभी हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसको भी डिस्कस किए थे हम फ्रेंड्स। कौन बने हैं? मनोज आहूजा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई? सानिया मिर्जा जी बन गई। ध्यान रखेंगे। और CSIR ने किस नाम से नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर बनाया है? स्वस्थ वायु के नाम से। तो इसको ध्यान रखेंगे। और भारतीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारत की किस सशस्त्र सेना की पहल है? तो भारतीय नौसेना की ये पहल है। तो इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारत में आयोजित होने वाला फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप कोविड-19 के कारण कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारत और बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है? एसोचैम ने किया है। तो साथियों, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। और कल मैंने आपसे क्वेश्चन के तौर पर पूछा था कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 मई को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, इसकी जो 2020 का जो थीम है यानी विषय, वो बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड है। इसको ध्यान रखेंगे आप। टुडे क्विज, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ साथियों
कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे। ये वीडियो आप सभी लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक के साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो वीडियो, हाँ साथियों, इस वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं, जहां मैंने लिंक दे दिया है। और सभी PDF को एक साथ प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।